हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक देखिए। समझ में आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी संभव हो तो पहुंचाइए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। तो मान लीजिए कि पहला जो सब्जेक्ट है उसमें ये 1 यूनिट प्राप्त किया है, तो हमने कहा 100 यूनिट प्राप्त किया है। दूसरे में 200 प्राप्त किया है और तीसरे में मान लीजिए 300 प्राप्त किया है। अब क्या हुआ कि 5% सब में ग्रेस मिलता है, तो 100 का 5% आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 100 का 5% 5 ही होता है, तो 5 जुड़ जाएगा तो ये 105 नया वाला हो जाएगा। अब 200 का 5%, तो देखिए 10% इसका 20 होता है। राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, ये 10% होता है। तो 10% अगर 20 है तो 5% 10 का हाफ है, यानी 10 है। तो 200 में 10 को जोड़ देंगे तो ये 5% ग्रेस सहित ये अंक हो जाएगा। फिर इसमें भी 5% ग्रेस अंक मिलता है, तो 10% 30 होता है। राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया मैंने, तो 10% 30 होता है, तो 5% 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो ये नया जो ग्रेस अंक होगा 315 होगा। अब इन तीनों को क्या हम काट सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, काटा जा सकता है। कैसे? 20, ये देखिए अगर 7 से काटूँ मैं इनको, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 और 5 35, तो 7 5 जा 35, फिर 7 3 जा और 7 4 जा 28 और 3 इसमें और 5 35, तो 7 5 जा 35। इनको और काटें हम तो देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो जो ग्रेस के बाद जो अंकों का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का परसेंटेज 84 होता। वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? यानी वो टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था ये पूछा गया है। तो 492 आया है, 12 और मिल जाता, यानी 492 में 12 को ऐड करेंगे तो 504 हो जाएगा। तो 504 मार्क्स उसको मिलता अगर 12 अंक और मिल जाता तो वो टोटल मार्क्स का 84% होता। तो टोटल मार्क्स हमने मान लिया x है, तो x का 84%, परसेंट के लिए 100 लिखते, तो x का 84% इक्वल टू हो जाता 504। अब देखिए ये 100, ये जो है इनको हम इधर भेजते तो क्या होता, 100 ऊपर जाता और 84 अपना नीचे आ जाता, यही होता। अब इनको कैंसिल करते, 421 जा 84 और 425 जा। अब 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 2 जा कितना होता है 42 और 42 इधर 8 बचा, 8 4 84, तो 21 4 जा 84। अब 24 इंटू 25 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100 होता है। लास्ट में 0 आएगा, तो लास्ट में 0 इसमें नहीं है तो इसी में से कोई होगा। अब 25 4 जा 100 हो गई, 10 बचा। 25 2 जा 50 और 10 कितना हो गया 60, यानी 600। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया कि एक कपड़े का पर्यवेक्षक
कपड़ों का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है आपको बस आप देखिए कि 0 पॉइंट कितना, अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि 0.09% ये इक्वल टू एक कपड़ा की बात हो रही है। तो 1% के लिए कितने की बात होगी? तो 1 डिवाइडेड बाई ये 9, और ये पॉइंट को हटाएंगे, 0.09 था तो ऊपर 100 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए भी 100 आएगी। अब 18 कपड़े की बात हो रही है तो 18 इधर भी 18 इधर भी, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 2 जा होती है तो 2 और 4 0, बस ये 20,000 जो है कपड़े की छटनी उसे करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 मार्क्स काटे जाते हैं। यदि सीमा ने 17 मार्क्स ये प्राप्त किए हैं तो उसको कितने सवाल सही हैं? तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 25 टोटल क्वेश्चन थे। अब करेक्ट को हमें नहीं पता, करेक्ट मान लिया कि उसने x क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो x क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, हर एक क्वेश्चन करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलने हैं, तो टोटल इसको मार्क्स मिला 4x। अब 25 टोटल क्वेश्चन थे, x क्वेश्चन तो उसने करेक्ट कर दिए, तो 25 माइनस x जो है रॉन्ग क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए होंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो टोटल मार्क्स डिडक्ट होंगे ये 2x, तो माइनस 2x कर देंगे, और 2 × 25 प्लस 50 हो जाएगा, इक्वल टू उसको टोटल 70 मार्क्स मिले हैं। तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x, और इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो x की वैल्यू 70 माइनस 50 20 हो गई, तो 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। कितना आ जाएगा? 10। तो करेक्ट क्वेश्चन उसने किए होंगे 10, 25 क्वेश्चन थे, 10 करेक्ट हुए तो 15 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि उसके कितने सवाल करेक्ट हैं, तो करेक्ट हैं 10, और रॉन्ग पूछता तो 15। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 135। उसमें जो गर्ल हैं अगर x हैं तो बॉय कहा गया कि उनसे 2 गुने हैं, यानी बॉय 2x हैं। तो टोटल कितने ऐसे? 2x और 1x 3x, तो ऐसे तो 3x टोटल है, 3x, और वैसे कह रहा है कि 135 है, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी लड़कियां 45 हैं और लड़के उसके ट्वाइस हैं, यानी 90 हैं। इतनी हो गई। अब बोला गया कि हो क्या रहा है कि 16 लड़के, यानी 16 लड़के और 1/3 लड़कियां फेल होती हैं। तो 6 में से 1 अगर फेल होते हैं लड़के तो 5 पास होते होंगे, तो 5/6 इधर पास होते हैं लड़के। 6 से इसको कैंसिल कीजिए तो 6 1 जा 6 5 जा, यानी 75 लड़के पास हुए, और लड़कियां 1/3 फेल हुई हैं, तो 3 में से 1 फेल हुई हैं, तो 2 पास हुई हैं 3 में से, तो 2 पास हुई, यानी 30 लड़कियां पास हुई, 15 2 जा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 105 पास हुए। 105 कितने के? 135 के। बस परसेंटेज निकाल दीजिए, इंटू 100 करना है। तो 5 यहाँ से अगर 5 2 जा 10 और 5 7 जा, फिर इधर से 5 2 जा 10, 5 1 जा, 3 9 जा और 3 7 जा, तो ये 7/9 कितना आ गया जी? 7/9।
और परसेंटेज के लिए 100 है ही, तो 7/9 का मतलब होता है 77.78%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना परसेंट कम है। तो देखिए ये है सुनीता और ये है उनके बॉयफ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड की आय को हमने मान लिया 4 यूनिट, तो सुनीता का 4 यूनिट है ही, लेकिन इस 4 यूनिट है ही इससे यानी 4 से 75/4% अधिक है, तो इतना है सुनीता का। अब देखिए 4 से इस 4 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर यहाँ देखिए 25 3 जा और 25 4 जा, यानी 4 4 जा 16 और 3 19/4 सुनीता की जो है इनकम है और उसके बॉयफ्रेंड की 4 यूनिट इनकम है। तो कहा गया कि सुनीता की उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से कितना कम है। तो बॉयफ्रेंड की आय 4 है, सुनीता की आय 19/4 है। तो 19/4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4, 19 का 19 और 1 4 जा 4 यानी ये 16, तो 3/4 कम है। उसके बॉयफ्रेंड की आय 3/4 कम है, किसकी आय से, सुनीता की आय से। तो सुनीता की आय है 4/19 और परसेंटेज के लिए 100 हम लिख देंगे। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगी। अब जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 19 1 जा कितना होता है 19, और ये लगभग 16% आ जाएगा। 15.8% आ रहा है, तो ये 16 के आसपास है, तो 16% आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत बताइए। तो 6 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट का अधिकतम अंक जो है 100 है, यानी टोटल 600 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 470 कोई पाया है तो उसको ऊपर और परसेंटेज के लिए 100। इधर से इसको कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 6 7 जा कितना होता है 42, और ये 6 7 जा 42 हो गई। तो यहाँ पे 5 बचा और 6 8 जा 48, तो ये 78 48 2 6 3 जा 18 लगभग 78.34%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो मान लीजिए पहले 100 रुपया प्याज का मूल्य होता था, अब 135 हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 135 से 100 पे जाना पड़ेगा, यानी 35 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 135 पे, और परसेंटेज के लिए 100, इतना परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी। तो इनको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा, और यहाँ पे 5 7 जा, तो 7/27 यानी 700/27 इसको काटेंगे तो लगभग 26% के आसपास आएगा, तो आंसर हो जाएगी 26%। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित में एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो 60 टोटल प्रश्न थे। अब 60 में 60 की बात करें तो 75% उसने मार्क्स पर ऑब्टेन करे हैं। तो 60 का 75% ऑब्टेन करा है, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए होंगे। तो 75% 100% माइनस 75% 25% रॉन्ग किए होंगे। तो 60 का 25% निकाल देते हैं, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा,
तो 15 क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए टोटल खेलों का 60% है। तो टोटल खेल कितना है नहीं पता। मान लीजिए एक्स खेल टीम ने खेला, उसका 60% ये जीती है ना। और ऐसे कहा गया है कि 45 जीती है, तो x का 60% इक्वल टू 45। तो इससे इसको कैंसिल कीजिए। 5 अगर 5 12 जा और 5 20 जा, 4 3 जा और 4 5 जा। अब ये 3/5 इधर आएगा तो 5/3 हो जाएगी। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 15 5 जा 75। तो बोला गया कि टोटल उसने टीम ने कितने मैच खेले, तो आंसर हो जाएगा 75 मैच टीम के द्वारा खेला गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया ये कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो वेतन हमें शुरू में क्या था नहीं पता, मान लिया x था। 30% की वृद्धि हुई, तो कोई चीज़ अपने आप का 100% है, यानी x भी 100% है। 30% की वृद्धि हुई तो ये 130% हो गया। तो 130% को अपन 100 लिखते हैं, तो ये हो गया 910। तो यहाँ से इस 0 से इस 0 को कैंसिल, इधर बचा 13/10, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 13, इधर से ये गायब हो गया। 13 7 जा, तो 70 10 जा 700। तो उसका स्टार्टिंग में जो वेतन था वो 700 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, बोला गया 2001 में चीनी का प्रोडक्शन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले था मान लीजिए x था, उससे 20% अधिक 2001 में था, तो ये अपने आप का 100% है। 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा, परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। इक्वल टू इन्होंने कहा है कि 1584 है, तो इसको कैंसिल कीजिए। 26 जा और 25 जा, तो 6/5 इधर आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा। इस 6 से इसको कैंसिल कीजिए तो 6 2 जा 12, यहाँ 3 हो गई 38, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा। अब 5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना होता है 20, और 5 6 जा 1, 5 26 जा 130 और 2 132। तो आंसर आ जाएगा 1320, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला कहा गया है कि रेशियो 3/12 को परसेंटेज में लिखिए। तो 3/12 परसेंटेज का मतलब इंटू 100, ये कर दीजिए। तो 3 4 जा 12, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी 3/12 को परसेंटेज में 25% बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया कि 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 गर्ल्स हैं। कक्षा में कुल छात्रों से लड़कों का परसेंटेज बताइए। तो 42 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 18 गर्ल्स हैं, तो 42 में से 18 को माइनस करेंगे तो उतने बॉय होंगे। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो 24। टोटल बॉय जो है 24 हैं, कितने के 42 के। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, इनसे इनको कैंसिल कीजिए तो ये 12 और इधर 21 आ जाएगी। 3 4 जा 3 7 जा, ओवरऑल 400 डिवाइडेड बाई 7 से कैंसिल, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा। 4 9 जा, ये 7 है सॉरी, तो यहाँ पे देखिएगा
हम 7 को एज इट इज रखेंगे, ये 7 रहेगा, और 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, यानी 57 होल 1/7%। तो ये लगभग 57% के आसपास है, तो ये आंसर अपना हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो विद्यार्थी का अंक प्रतिशत बताइए। तो 21 मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है कितने में से, आउट ऑफ 25, तो परसेंटेज कितना होगा, तो 21 को ऊपर 25 को नीचे इंटू 100 कर देंगे, तो 84%, कितना परसेंट, 84%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।